बड़ी खबर, सरकार की तरफ से बड़े फैसले को लेकर 12 मई से सरकार ने ट्रेन चलाने का फैसला किया है। यानी कि लॉकडाउन 3 के बीच जो ट्रेन चलने वाली है उसकी सेवा कल से शुरू हो जाएगी। कल से ट्रेन सेवा की शुरुआत होगी और आईआरसीटीसी की वेबसाइट से ये शाम 4 बजे से ऑनलाइन बुकिंग जिसकी शुरुआत होने वाली है। यानी कि नई दिल्ली से 15 ट्रेन की आवाजाही शुरू होगी। ये बहुत महत्वपूर्ण है। यात्रियों के लिए सरकार की तरफ से गाइडलाइंस भी जारी की गई हैं। यानी कि कुछ एहतियातन कदम उठाते हुए इसकी इजाजत दी जाएगी और आईआरसीटीसी की वेबसाइट से ये ऑनलाइन बुकिंग आज शाम 4 बजे से शुरू हो जाएगी। तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारी जो आपके लिए है वो ये है कि नई दिल्ली से किन किन शहरों तक ट्रेन चलने वाली है जिसकी बुकिंग शाम को 4 बजे हो जाएगी। तो देखिए किसे होगा फायदा, नई दिल्ली से किन किन शहरों तक ट्रेन चलेगी। सबसे पहले नई दिल्ली से डिब्रूगढ़ तक ये ट्रेन चलने वाली है। यानी कि दिल्ली में जो असम के कामगार हैं उनकी संख्या बहुत ज्यादा है और अगर ऐसा होता है तो बिहार के लोगों को इसका फायदा मिलने वाला है। तो ये पहला फायदा जिन लोगों को मिलेगा। इसके साथ ही नई दिल्ली से अगरतला भी ट्रेन चलेगी, जिसके बाद होगा असम के साथ साथ नॉर्थ ईस्ट के राज्य त्रिपुरा को भी जोड़ा जाएगा। तो यहां के लोगों को इससे फायदा मिलेगा। नई दिल्ली से अगरतला ट्रेन चलेगी। फिर नई दिल्ली से हावड़ा की तरफ जब ट्रेन रवाना होगी तो पश्चिम बंगाल के प्रवासी मजदूर और दिल्ली में जो जॉब कर रहे हैं लोग, उन्हें इसका फायदा मिलने वाला है। तो सरकार की तरफ से बड़ा फैसला है और इससे कई लोगों को फायदा मिलेगा। नई दिल्ली से पटना की तरफ ट्रेन रवाना की जाएगी तो जो बिहार के प्रवासी मजदूर हैं सबसे ज्यादा फायदा उनको मिलेगा। इसके साथ ही जो व्यवसायी हैं उनको भी इसका लाभ मिलने वाला है। वहीं नई दिल्ली से बिलासपुर ये एक रूट रहेगा जब ट्रेन चलेगी और जो छत्तीसगढ़ के लोग हैं एक वरदान की तरह इसे देख रहे हैं, इससे फायदा उनको मिलने वाला है। नई दिल्ली से रांची की तरफ ट्रेन चलेगी, ये फैसला किया गया और झारखंड के प्रवासी मजदूर जो कि दिल्ली में फंसे हुए हैं, जैसे ही ये ट्रेन चलेगी तो नई दिल्ली से रांची तक जो व्यापारी हैं उनको सुविधा इसे लेकर हो जाएगी। नई दिल्ली से रांची के बाद जो अगली ट्रेन चलेगी वो भुवनेश्वर तक की चलेगी नई दिल्ली से। इससे ये होगा कि जो ओडिशा और नई दिल्ली के बीच में संपर्क अभी टूटा हुआ है वो संपर्क दोबारा से स्थापित हो जाएगा और ये कई लोगों को फायदा पहुंचाएगा। नई दिल्ली से सिकंदराबाद ट्रेन चलेगी। यानी कि नई दिल्ली और दक्षिण भारत के जो राज्य हैं जैसे कि तेलंगाना, इनके बीच में संपर्क और ज्यादा बढ़ जाएगा, कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। नई दिल्ली से बेंगलुरु जब ट्रेन चलेगी तो आईटी सेक्टर के कारोबार में फायदा देखने को मिलेगा, अर्थव्यवस्था में गति देखने को मिलेगी, इकोनॉमी में गति देखने को मिलेगी, जिसका सीधा सीधा फायदा आम लोगों को होगा। नई दिल्ली से चेन्नई की तरफ जब ट्रेन चलेगी तो ट्रेन चलने से तमिलनाडु का जो कारोबार है, बिजनेस है, जो बिजनेसमैन है यानी कि व्यापारी, इंडस्ट्रीज और जो मत्स्य उद्योग है उनको भी फायदा होने वाला है इस फैसले के साथ ही। नई दिल्ली से तिरुवनंतपुरम एक रूट रहेगा जिसमें केरल और दिल्ली एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। यानी कि इससे बड़ा फायदा होने वाला है। नई दिल्ली से मडगांव ट्रेन चलेगी तो गोवा के लिए बहुत अहम है क्योंकि पर्यटन शुरू होने से ज्यादा फायदा होगा। गोवा जो कि एक टूरिस्ट प्लेस है तो इस ट्रेन के चलने से काफी फायदा पर्यटन उद्योग को होगा। नई दिल्ली से मुंबई सेंट्रल ट्रेन चलने से कारोबार बढ़ेगा और अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिलेगी जो कि अभी बहुत सुस्त पड़ी हुई है। तो ये कुछ 15 रूट्स जो सिलेक्ट किए गए हैं जिसमें नई दिल्ली से अहमदाबाद भी शामिल है, एक रूट है और जो गुजरात के बिजनेसमैन हैं उनको फायदा मिलेगा। व्यापार उद्योग धंधे शुरू हो जाएंगे, ये इन लोगों को फायदा इसकी वजह से मिल पाएगा। फिर नई दिल्ली और जम्मू तवी बहुत महत्वपूर्ण ये भी है क्योंकि जम्मू कश्मीर के हित का ख्याल रखते हुए जो कारगर कदम है उसे उठाया गया। घाटी के लोग दिल्ली को अपने करीब महसूस कर पाएंगे जैसे ही नई दिल्ली से जम्मू तवी तक ट्रेन चलेगी। फिक्र आपकी सोमवार